प्रश्न 9 सरल कीजिए। प्रश्न 9 का पहला 6 गुना 8 का वर्ग, तो इसको सरल करना है तो हो जाएगा 6 गुना 8 का वर्ग है यानी 8 गुना 8 लिखेंगे। 8 का वर्ग का मतलब होता है 8 गुना 8। 8 गुना 8 को क्या लिखते हैं? 8 का वर्ग। तो 8 का वर्ग यानी 8 पे घात है 2, तो 8 को 2 बार गुना कर लेंगे। अब इसको गुना कर लेते हैं तो 8 गुना 8 होता है 64। 8 का वर्ग होता है 64 यानी 8 गुना 8 कितना होता है? 8 8 64। 64 गुना 6 हो जाएगा 6 चौक 24, 6 छक 36, 2 38 यानी 384। तो 6 गुना 8 का वर्ग हो जाएगा 384। दूसरा 4 का घन यानी 4 का घात 3 गुना 3 का घात 4। तो 4 का घन कितना होता है? 4 का घन यानी 4 का घात 3 है, तो 4 को 3 बार गुना करेंगे। 4 गुना 4 गुना 4 गुना 3 का घात 4 है यानी 3 को 4 बार गुना करेंगे। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो 4 का घन यानी 4 गुना 4 गुना 4 कितना होगा? 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 हो गया गुना। अब इस 3 का घात 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो 3 का घात 4 हो गया 81 और 4 गुना 4 गुना 4 हो गया 64। ठीक है, अब 64 गुना 81 कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो 64 गुना 81, 64 गुना 1 64, 8 चौक 32, 8 चौक 48, 3 51, 4 8 5184 आएगा। कितना आएगा? 5184। तो 64 गुना 81 आ जाएगा 5184। तो 4 का घन यानी 4 का घात 3 गुना 3 का घात 4 हो जाएगा 5184, इसका उत्तर। तीसरा 2 का घन गुना 6 का वर्ग गुना 8 का घात 0। तो 2 का घन, तो 2 का घन मतलब देखिए 2 का घात 3 है यानी 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे, गुना 6 का वर्ग यानी 6 गुना 6 गुना 8 का घात 0 है। तो किसी भी संख्या पे अगर घात 0 हो तो 1 लिखते हैं। ठीक है, तो 8 का घात 0 हो गया 1। 6 का वर्ग यानी 6 का घात 2 है तो 6 गुना 6 लिखेंगे। 2 का घात 3 है तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 का घन यानी 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 6 छक 36। तो 8 गुना 36 हो जाएगा। देखिए किसी भी संख्या पे घात 0 हो तो 1 लिखेंगे। 8 का घात 0 1 होगा। किसी भी संख्या पे अगर घात 0 हो तो उसका मान होता है 1। ठीक है, तो 2 का घन हो गया 8, 6 का वर्ग हो गया 36 यानी 2 गुना 2 गुना 2 हो गया 8, 6 गुना 6 हो गया 36। तो 36 गुना 8, 8 छक 48, हाथ में रहा 4, 8 तिया 24, 4 28। तो इसका उत्तर हो गया 288। चौथा 5 का घात 8 गुना 5 का घात 4 भागा 5 का घात 10। तो 5 का घात 8 गुना 5 का घात 4 भागा 5 का घात 10 है। तो देखिए गुना में क्या होता है? घात को जोड़ लेते हैं। तो देखिए गुना है, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है यानी आधार बराबर है। ठीक है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है तो दोनों का आधार बराबर है, घात अलग अलग है। आधार बराबर है, घात अलग अलग है, गुना में है। तो जब आधार बराबर हो
तो घात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं गुना में। तो यहाँ पे 8 जोड़ 4 हो जाएगा, तो 5 का घात 8 जोड़ 4 हो जाएगा, भागा 5 का घात 10, इस तरह लिख लेंगे। तो घात को यहाँ पे जोड़ लेंगे, 8 और 4 को जोड़ लेंगे, तो 5 का घात हो जाएगा 8 4 12, भागा 5 का घात 10। अब देखिए गुना में घात को जोड़ते हैं जब आधार बराबर होता है तब, और भागा में घात को घटा लेते हैं जब आधार बराबर होता है। तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, आधार बराबर है, घात अलग अलग है, तो यहाँ पे भागा है, तो भागा में क्या करते हैं, घात को घटाते हैं। तो 5 का घात 12 में से 5 का घात 10 को घटा लेंगे। ये 5 का घात 12 भागा 5 का घात 10 है, तो 5 का घात हो जाएगा 12 माइनस 10, घात को घटा लेंगे। तो 5 का घात 12 माइनस 10 हो जाएगा, 5 का घात 12 में से 10 घटाएंगे 2, तो 5 का घात 2 हो गया। अब 5 का घात 2 का मतलब हो गया 5 गुना 5, 5 का वर्ग का मतलब क्या हो गया, 5 गुना 5 यानी 5 बचे 25, तो इसका उत्तर आएगा 25। पांचवा, 4 का वर्ग और पूरा पे घात है 3 गुना 2 का वर्ग बटा 2 का घात 10। तो यह है प्रश्न। 4 का वर्ग और पूरा पे घात है 3 गुना 2 का वर्ग बटा 2 का घात 10। तो देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4, यानी 2 गुना 2 4 होता है, तो 4 को लिख दिए 2 का वर्ग। अब 4 का वर्ग है तो इस पे वर्ग कर देंगे, ठीक है। 4 का वर्ग है तो 2 का वर्ग पे भी वर्ग कर देंगे, क्योंकि 4 को 2 का वर्ग लिखे हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग। अब पूरा पे घात है 3, तो इस पे हम घात 3 दे देंगे, गुना 2 का वर्ग बटा 2 का घात 10, इस तरह लिख लेंगे। बस 4 को 2 का वर्ग लिख लिए हैं और कुछ नहीं किया है यहाँ पे। फिर 4 का वर्ग है तो 2 का वर्ग पे वर्ग करेंगे, फिर पूरा पे घात है 3 तो पूरा पे घात 3 दे देंगे। अब देखिए घात है 2 का वर्ग है, फिर पूरा पे घात 2 है, फिर पूरा पे घात 3 है, तो घात पे घात है तो सभी घात को गुना कर लेंगे। देखिए एक ही संख्या पे इतना सारा घात है तो सभी घात को गुना करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2 का घात हो जाएगा 2 गुना 3, तीनों घात को गुना कर लेंगे, घात पे घात रहता है तो घात को गुना कर लेते हैं। तो 2 का घात 2 गुना 3 हो जाएगा, गुना 2 का वर्ग बटा 2 का घात 10, इस तरह लिख लेंगे। बस घात को गुना कर लिए हैं तो 2 गुना 3 हो जाएगा, 2 का घात 2 गुना 3। अब यहाँ पे 2 का घात हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, गुना 2 का घात 2 बटा 2 का घात 10। तो देखिए गुना में है और आधार बराबर है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, घात अलग अलग है, तो गुना में जब आधार बराबर हो तो घात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा 2 का घात 12 जोड़ 2 बटा 2 का घात 10। तो 12 और 2 को जोड़ लेंगे, क्योंकि घात ये आधार बराबर है और गुना में है, तो घात को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 2 का घात 12 जोड़ 2।
अब यहाँ पे हो जाएगा 2 का घात 12 और 2 को जोड़ेंगे 14, तो 2 का घात 14 हो गया बटा 12 और 2 को जोड़ दिए तो 2 का घात 14 हो गया बटा 2 का घात 10, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 2 का घात 14 बटा 2 का घात 10 है, तो बटा में है यानी भागा में है, ठीक है, बटा रहे या भागा रहे एक ही बात है। तो 2 का घात 14 को 2 का घात 10 से भाग देना है, इसका मतलब बटा में है तो क्या क्या हो रहा है, भागा। 2 का घात 14 को 2 का घात 10 से भाग देना है, तो भागा में क्या होता है, भागा में होता है घात को घटा लेते हैं। जब आधार बराबर हो और भागा में हो तो घात को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 14 में से 10 को घटा लेंगे तो 2 का घात हो जाएगा, 14 में से 10 घटाएंगे 4 आ जाएगा, तो 2 का घात 4, ठीक है। इसका कितना आ गया, 2 का घात 4। अब 2 का घात 4 का मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 को 4 बार गुना करेंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो इसका उत्तर आ गया 16। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।